सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 33 फॉर डॉकर सीरीज। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे होस्ट नेटवर्क और नल नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने वर्चुअल मशीन में डॉकर इंजन इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ इसको और देखते हैं हमारे कौन कौन से नेटवर्क क्रिएटेड हैं। पहले ये ये वाले जो नेटवर्क हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते हैं जब भी हम डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं इसका, डॉकर नेटवर्क का, सॉरी होस्ट नेटवर्क का। ठीक है, तो चलो पहले मैं लिखता हूँ नाउ इफ वी यूज सॉरी नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट in the command। कैसे रहेगी वो कमांड मेरी पूरी, sudo docker कंटेनर, ठीक है, रन -it और इधर लिखता हूँ नेटवर्क इक्वल टू होस्ट। इधर देते हैं हम इमेज का नाम, जिस इमेज से हमने कंटेनर क्रिएट करवाना है। इधर देता हूँ bin और bash। ठीक है, ये रहेगी वो मेरी पूरी कमांड। ठीक है, और अगर मैंने होस्ट नेटवर्क में करवाना है कंटेनर क्रिएट तो मेरे को लिखना पड़ेगा नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हाइफन हाइफन नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इधर देन द कंटेनर इज क्रिएटेड और रनिंग विद दिस कमांड will share the same network stack as you host machine. This means local host inside the container is the host लोकल होस्ट। ठीक है, मतलब कंटेनर, जब मैं कंटेनर रन करवाऊंगा, ठीक है, ऊपर वाली कमांड से, तो वो क्या करेगा, सेम नेटवर्क स्टैक जो है वो जो मेरे किसका है, होस्ट मशीन का। ठीक है, वो शेयर करेगा। ठीक है, वो जो कंटेनर है। ठीक है, इसलिए जो लोकल होस्ट जो कंटेनर का होगा और होस्ट मशीन का होगा वो सेम होगा। ठीक है, ठीक है, तो इधर लिखते हैं नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट यूज द होस्ट्स network directly no separate container network। ठीक है, if you run ping 127.0.0.1 inside the container, you are pinging the hosts, not
the container itself सेल्फ। ठीक है, मतलब जब अगर हम इस नेटवर्क पे कंटेनर जो है क्रिएट करेंगे, उसका कोई सेपरेट नेटवर्क नहीं होगा कंटेनर का। ठीक है, वो होस्ट मशीन का ही जो नेटवर्क है वो यूज़ करेगा, होस्ट मशीन का ही जो इंटरफेस है वो यूज़ करेगा, होस्ट मशीन का ही आईपी जो है वो यूज़ करेगा। और अगर हम क्या करेंगे, इफ़ यू रन, अगर हम 127.0.0.1 जो है लूपबैक एड्रेस जो है वो पिंग करवाएंगे, तो वो कंटेनर को नहीं बट होस्ट को पिंग कर रहा होगा। ठीक है, किसको? होस्ट को पिंग कर रहा होगा, होस्ट का जो लूप बैक एड्रेस है उसको पिंग कर रहा होगा, मतलब कि लोकल होस्ट को वो पिंग कर रहा होगा। ठीक है, समझ लग रही है कि अगर हम पिंग करवाएंगे इनसाइड दी होस्ट क्या 172.0.0.1, यू आर पिंगिंग होस्ट नॉट दी कंटेनर इटसेल्फ। ठीक है, तो एक छोटा सा कंपैरिजन भी है वो भी लिख लेते हैं। नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका कंपैरिजन आपको बताता हूँ पहले। तो कंपैरिजन देख लेते हैं इसका। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर लिखते हैं कंपैरिजन, तो लिखते हैं डिफ़ॉल्ट कंटेनर नेटवर्क विद नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस कंपैरिजन। तो इधर पहले लिखता हूँ मैं नेटवर्क स्टैक। ठीक है, उसमें क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में सारे कंटेनर को अलग अलग आईपी में एड्रेस मिलते हैं। ठीक है, तो चलो इधर लिखते हैं सेपरेट फ्रॉम दी एपी separate from the host container gets in own IP via docker bridge। ठीक है, ये समझ लग गया होगा आपको, हमने पीछे भी पढ़ा है ये। ठीक है, कंटेनर्स को अलग अलग आईपी मिल जाते हैं अपने अपने। ठीक है, किसके थ्रू? डॉकर ब्रिज के थ्रू। ठीक है, इसमें डिफ़ॉल्ट कंटेनर नेटवर्क का ये मैंने लिखा है इधर। ठीक है, और ये क्या है हमारा? होस्ट नेटवर्क का। ठीक है, कहेगा सेम एज होस्ट शेयर होस्ट्स आईपी एंड इंटरफेस। ठीक है, समझ लग रही है? अब इसका आ जाता है हमारा, इधर आ जाता है पोर्ट्स। पोर्ट्स में क्या होता है? इधर क्या होता है? नीड होते हैं हमें, अगर हमने पोर्ट स्पेसिफाई कराना है तो -p की टू एक्सपोज टू
होस्ट। ठीक है, इधर क्या होता है, ऑलरेडी एक्सपोज होते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल, नो मैपिंग नीडेड। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोसेस आइसोलेशन। इसमें होती है प्रोसेस आइसोलेशन, आपको पता ही है, अलग अलग कंटेनर अगर रन कर रहे हैं तो। ठीक है, और अलग अलग नेटवर्क भी हैं, इसमें भी होती है। यस, होता है प्रोसेस स्टिल सेपरेट फ्रॉम होस्ट। प्रोसेसेस सेपरेट रहते हैं होस्ट से, बट क्या नहीं रहते, नेटवर्क जो है वो सेपरेट नहीं रहता। फाइल सिस्टम भी रहता है सेपरेट दोनों का, होस्ट फाइल सिस्टम आइसोलेशन। इधर लिखते हैं हम यस, इधर भी लिखते हैं हम यस। ठीक है, दोनों का फाइल सिस्टम जो है वो सेपरेट रहता है। ठीक है, आइसोलेटेड रहता है। फिर आता है हमारा नेटवर्क आइसोलेशन। इधर आता है आइसोलेटेड, इधर आता है नॉट आइसोलेटेड। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझ लग गई होंगी। ठीक है, ये इसका कंपैरिजन है दोनों का, डिफ़ॉल्ट कंटेनर नेटवर्क का और नेटवर्क होस्ट का। ठीक है, तो एक दो लाइनें हैं जो हैं वो मेरे को आपको बतानी है नोट के उसमें। ठीक है, तो चलो इसको मैं हटाता हूँ, इरेज करता हूँ, और उसमें हम नोट लिखते हैं। नोट क्या होगा हमारा, नोट प्रोसेसेस एंड फाइल सिस्टम आर स्टिल isolated उसके बाद नेटवर्किंग इज नॉट isolated, the container sees and uses the host network डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जो है हमारे नोट है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हमारा नोट है। ठीक है, जो हमने लिखा है अभी। और अब मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल पे जाते हैं हम। हमारा ये नेटवर्क्स पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, अब एक कंटेनर क्रिएट करते हैं जो मेरे होस्ट नेटवर्क में होगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ सूडो, कौन से नेटवर्क में, ये वाले होस्ट नेटवर्क में, ये वाले होस्ट नेटवर्क में। ठीक है, तो मैं एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, सूडो डॉकर कंटेनर रन, और इधर लिखता हूँ -IT, और इधर देता हूँ नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट, ये देता हूँ बंटू की मशीन, बंटू की इमेज लेते हैं हम, और 04 इधर देता हूँ बिन और बैश। ठीक है, तो चलो
ठीक है, अभी कंटेनर बन चुका है, कंटेनर रेडी है और मैं इसके अंदर apt अपडेट चलाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर apt इंस्टॉल -y नेट ये पैकेज इंस्टॉल करता हूँ फॉर इंटरफेस चेक करने के लिए। तो चलो हम देखते हैं इधर इफ कॉन्फिग कमांड चला के। तो ये देखो इसमें मेरे को जो है क्या दिख रहा है, मेरा ये वाला जो इंटरफेस है किसका दिख रहा है, ये इंटरफेस किसका है, होस्ट मशीन का ये इंटरफेस है ना, INS5। ठीक है, ये होस्ट मशीन का इंटरफेस होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने। इधर ETH 0 आना चाहिए था, बट हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं कौन सा, होस्ट नेटवर्क, तो इसलिए इधर आ रहा है ENS5। ठीक है, तो ये जो है वो ब्रिज है जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। ठीक है, बट हम नेटवर्क जो है वो ये वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये किसका नेटवर्क है, होस्ट मशीन का, ये देखो ENS5। ठीक है, ये मेरे को कंटेनर के अंदर ही दिखा रहा है। ठीक है, तो एक और नोट लिखते हैं इधर, नोट आई एम रनिंग दिस IF config inside the container, but it shows output same like I have run this command on host machine। ठीक है, वो उधर दिखा रहा है होस्ट मशीन का, वो दिखा रहा है ना मेरे को, इंटरफेस दिखा रहा है ना मेरे को, इट डज नॉट शो ETH 0, और ETH 0 नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स it uses and sharing the network of host machine। ठीक है, तो चलो मैं इससे बाहर आता हूँ कंटेनर से, अभी Ctrl+P और Q करके इधर भी हम चला के देख लेते हैं। और देखो ये जो है सेम इधर दिखा रहा है मेरे को, इसका इंटरफेस और इसका इंटरफेस। ठीक है, समझ रहे हैं, दोनों सेम है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसका यूज़ कर रहा है इंटरफेस, IP एड्रेस भी सेम है, किसका यूज़ कर रहा है इंटरफेस, होस्ट मशीन का, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, नेटवर्क होस्ट मशीन का। ठीक है, जो नेटवर्क दिया है हमने, नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट दिया। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं एक कंटेनर रन करवाता हूँ, sudo docker कंटेनर रन -itd, किस नेटवर्क में, नेटवर्क कौन सा रहेगा मेरा, नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट, और इधर लिखता हूँ nginx nginx। ठीक है, तो ये देखो कंटेनर मेरा बन चुका है। ठीक है, और मैं इधर देखो, मैं इधर क्या करता हूँ, curl कर्ल लिखता हूँ और http, और ये इधर लिखता हूँ लोकल होस्ट, मेरे लोकल होस्ट को एक्सेस करे। ठीक है, तो ये देखो ये nginx खोल रहा है।
ठीक है, मेरे लोकल होस्ट पे। कौन सा कंटेनर? जो अभी मैंने बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा लिया था, नेटवर्क मेरा इज इक्वल टू होस्ट लिया था, ठीक है। इसीलिए ये लोकल होस्ट पे क्या हो गया, इंजनेक्स जो है डिप्लॉय हो गया, ठीक है। तो ये देखो मैंने कर्ल किया, ठीक है, किस यूआरएल को, इसके, इसका जो लोकल होस्ट का यूआरएल है, तो उसको क्या कर रहा है, ये एक्सेस कर रहा है, ठीक है। किसको एक्सेस कर रहा है ये कंटेनर में जो इंजनेक्स कंटेनर, इंजनेक्स जो है कंटेनर के अंदर है उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। जब मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, लोकल होस्ट को, ठीक है। और एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ इधर, 127.0.0.1, इसमें भी देखो इंजनेक्स को ये एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इंजनेक्स को एक्सेस कर रहा है लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो चलो एक और नोट लिखते हैं इधर, note if I will access the local host of the host machine from the host machine, it shows welcome Nginx because container run with image of using same network host, and so this is the reason no need to expose the port because it already exposed in the host machine, ठीक है। देखो मैंने इधर वो भी लिखा ना, ये जब भी मैंने इधर लिखा, मैंने पोर्ट वोट नहीं दिया तो वो ऑलरेडी एक्सपोसेस थे, ठीक है। इधर मेरे को पोर्ट 80 देना चाहिए था अगर मेरे को इंजनेक्स को एक्सेस करना था, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सपोज थे, देखो उससे भी सेम चीज़ ये आ रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ़ वी एक्सेस द लोकल होस्ट इन द ऑफ द लोकल मशीन फ्रॉम द लोकल मशीन, इट शोज वेलकम इंजनेक्स, ठीक है। because container run with the image in Nginx using same network host, so this is the reason we this is the reason no need to expose the port because already exposed in the host machine, ठीक है। ठीक है गाइस, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये भी मेरा वही होता है, लोकल होस्ट का ही आईपी होता है, मतलब लोकल होस्ट ही होता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, तीनों को ये क्या एक्सेस कर रहा है मेरा, तीनों को इंजनेक्स ओपन कर रहा है इसमें, ठीक है, कंटेनर का, ठीक है। और अभी क्या करते हैं हम, एक चीज़ करता हूँ, sudo docker container ls, इंजनेक्स वाला मेरा कौन सा कंटेनर है ये, ठीक है, जो मैंने किस में बनाया है, इसमें मैं उसको इंस्पेक्ट करता हूँ, sudo docker container inspect, इंस्पेक्ट और कंटेनर का आईडी लिखता हूँ,
देखना इधर मेरे को जो आईपी एड्रेस है नेटवर्क में कुछ नहीं शो करेगा, ना आईपी एड्रेस ना नेटवर्क गेटवे वगैरह कुछ भी नहीं। ये देखो नेटवर्क सेटिंग्स है ना ये, हाँ ये देखो ना इधर आईपी एड्रेस है कंटेनर का, ना गेटवे का है, ठीक है, ना आईपी मैक एड्रेस है कंटेनर का, कुछ भी नहीं है। ये देखो इसमें चेक करोगे ना आप इधर तो देखो, क्यों? क्योंकि ये होस्ट मशीन के ही इंटरफेस यूज़ कर रहा है, होस्ट मशीन का ही आईपी यूज़ कर रहा है सब कुछ, ठीक है। सो और अगर हम ठीक है, अगर हम मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट भी करना चाहता हूँ ना तो ये डिलीट नहीं होगा। सूडो नेटवर्क होस्ट, ठीक है, सॉरी इधर आरएम देना था। ये देखो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न भी इधर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये डिलीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मेरा मेरी जो मशीन है वही इसी नेटवर्क पे चल रही है, होस्ट नेटवर्क पे, होस्ट के नेटवर्क पे, ठीक है। तो मेरी जो वर्चुअल मशीन है वो यूज़ कर रही है इस नेटवर्क को, ठीक है, तो इसलिए ये डिलीट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस नेटवर्क को डिलीट भी करना चाहूँ तो, ठीक है। सो दी होस्ट नेटवर्क विल ऑलवेज be there, but you did not have to use it unless you want container to share host network, ठीक है। ठीक है, समझ लग गई होगी आपको, ठीक है। ये भी कि होस्ट नेटवर्क विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा ही वो रहेगा, ठीक है, बट यू डिड नॉट हैव टू यूज इट अनलेस, जब तक आपने अपने कंटेनर को नहीं देना है होस्ट नेटवर्क, ठीक है। यू वांट टू यू वांट कंटेनर टू शेयर दी होस्ट नेटवर्क, ठीक है। समझ लगी इस लाइन की। आगे हम चलते हैं किस पे, अपने नल नेटवर्क पे, ठीक है। तो चलो अभी मैं देख लेता हूँ मेरे इसमें कितने कंटेनर वगैरह मैं डिलीट कर लेता हूँ अपने सूडो डॉकर कंटेनर जितने भी हैं। दोनों कंटेनर डिलीट कर लिए हैं हमने, और इधर मैं क्या करता हूँ नेटवर्क एलएस चलाता हूँ। ठीक है, नेटवर्क एलएस चलाई, और अभी मैं क्या करता हूँ, एक हम कंटेनर रन करेंगे, सूडो डॉकर कंटेनर रन, और उसमें लिखता हूँ -IT, देता हूँ नेटवर्क, कौन सा देता हूँ इधर, नल नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क देता हूँ नन, मतलब कोई भी नेटवर्क नहीं। इधर देता हूँ बिन और बैश, ठीक है। ये कंटेनर के अंदर हम लॉगिन हो गए हैं। इधर मैं चलाता हूँ इफ़ कॉन्फ़िग, नहीं होगा,
ठीक है। अगर मैं इधर पैकेज भी इंस्टॉल करना चाहूँ तो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कोई नेटवर्क ही नहीं दिया है कंटेनर को। देखो apt अपडेट चलाऊंगा, बट ये चल रहा है मेरा अपडेट, तो मेरे को लग रहा है ये मशीन से ही ले रहा है अभी। तो अगर मैं इधर चलाता हूँ इंस्टॉल -y नेट और टूल्स, ये देखो ये बाहर नहीं जा रहा है। ये भी जो कमांड जो इसने चलाई है, कौन सी, अपडेट वाली, ये भी इसने आधी रन करी है। देखो लास्ट में ये फेलियर हो रहा है, ठीक है। और ये जो कमांड जो पैकेज इंस्टॉल करने वाली, वो भी नहीं रन हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कंटेनर को कोई नेटवर्क ही नहीं दिया है, नन नेटवर्क दिया है, ठीक है। तो अगर हमने इसका नेटवर्क चेक करना तो हम कैसे करेंगे? ls और क्लास, और इधर देता हूँ नेट, लो आ रहा है इधर। इसका मतलब होता है, इट मीन्स लूप बैक, सो कंटेनर हैज़ नो इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस एट ऑल, ठीक है। चलो हम ये भी लिखते हैं इधर, इसको हम हटा देते हैं अभी, नन नेटवर्क के बारे में लिखते हैं अभी। तो पहले तो ये लिखता हूँ apt और अपडेट, एंड apt इंस्टॉल -y और नेट टूल्स, ठीक है। these commands will not work because container is not connected with any network, ठीक है। जो भी मैंने आपको बोल के बताया, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला नोट। हमारा दूसरा नोट आता है नल नेटवर्क के लिए, कि एलो जो है, एलो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? इट मीन्स लूप बैक, सो container has no external network interface at all, ठीक है। थर्ड नोट हमारा आता है नोट, if we create or run container with network is equal to none, then container will not connected with any network it only have loop back address only 127.0.0.1, ठीक है। ये मेरे आगे 3 नोट किसके लिए? मेरे नल नेटवर्क के लिए, ठीक है। आपको समझ भी लगी होंगी ये नोट, ठीक है। तो गाइस, हम हमारा ये
होस्ट नेटवर्क और नल नेटवर्क यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डॉकर नेटवर्किंग की कनेक्ट और डिसकनेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करते हैं। ठीक है, और गाइस थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, जो भी आपको बताया मैंने, ठीक है, जो भी आपको मैंने बताया वो सारी चीज़ें मतलब आ गई होंगी आप लोगों को समझ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस, थैंक यू।